मित्र का लक्षण जो पाप से बचाता है, हित में लगाता है, दुर्गुणों को छुपाता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति के समय साथ देता है, अर्थात मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ता, संतों ने उसे ही मित्र कहा है। हमारे देश में युक्तियों, कथाओं, कहानियाँ और सुभाषितों का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है और वर्तमान में भी है तथा भविष्य में भी रहेगा। पहले तो इन्हीं के माध्यम से बच्चों को विद्या का अध्ययन कराया जाता था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं तक को इन्हीं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गूढ़ एवं गंभीर बात भी इनके माध्यम से ऐसी सरल, सरस और मधुर शैली में समझा दी जाती थी कि शायद ही कोई मनोयोग से सुनने समझने के बाद भूलता हो। इसीलिए इन्हें रत्नों तक की संज्ञा दी गई है। यह जग जाहिर, संसार प्रसिद्ध सत्य है कि उक्त विधाओं का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब जरा हम वर्तमान परिस्थिति को देखें तो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति दिखाई देती है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर बर्बाद हो रहे हैं। पाप कार्यों में प्रवृत्त कराने वाले मित्र तो पग पग पर मिल जाते हैं, लेकिन इन पाप कार्यों से बचाने वाला शायद ही कोई बिरला मिलता हो। इस संदर्भ में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, वह इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी के पीड़ में एक वट वृक्ष पर कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। संयोगवश एक दिन ऐसा आंधी तूफान आया कि जंगल के बड़े बड़े पेड़ तक हिल गए और उनके घोंसले तक का एक एक तिनका हवा में उड़ गया। वे निरीह पक्षी बेघर हो गए। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि उनको किसी प्रकार की शारीरिक हानि नहीं हुई और जैसे ही मौसम साफ हुआ वे दोनों पुनः अपना घोंसला बनाने के बारे में विचार मंथन करने लगे। कबूतर बोला, यहाँ से कुछ दूर मैंने एक खंडर देखा है, अब अपना घोंसला वहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके पास से नदी बहती है, अतः वहाँ खाने पीने की भी कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है, अब हमें अधिक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें प्रसव भी होने वाला है। यह सुनकर कबूतरी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि उस नए स्थान पर क्या तुम्हारा कोई मित्र भी है कि नहीं? क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने यह स्पष्ट कहा है कि जहाँ अपना कोई मित्र या संबंधी न रहता हो वहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहिए, भले ही चाहे वहाँ सोने चांदी और धन की वर्षा ही क्यों न होती हो। अगर वहाँ घोंसला बनाना है तो पहले ये देखो कि वहाँ कोई अपना हितैषी भी है या नहीं, और अगर नहीं है तो पहले वहाँ अपना हितैषी बनाओ। कबूतर की समझ में बात आ गई कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बात अवश्य माननी चाहिए, और वो निकल पड़ा मित्र की तलाश में। खंडर के पास एक फूलों से लदा हुआ बड़ा ही सुंदर बगीचा था। तभी उसकी नज़र पड़ी एक कुछ मधुमक्खियाँ गुलाब की फुलवारी का रास्ता भूल गई है और बबूलों पर भटक रही है। कबूतर ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत उन्हें फुलवारी का रास्ता बतलाया। जो मधुमक्खियाँ भी तुरंत एक स्वर में बोली, जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र कहलाता है। इसीलिए हे कबूतर, आज से तुम हमारे प्रिय मित्र हो। यदि भविष्य में कहीं भी कभी भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें अवश्य याद करना, हम तुरंत दौड़ी चली आएंगी। यह सुनकर कबूतर अत्यंत प्रसन्न हुआ और आगे चल दिया। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसने देखा एक बंदरिया अपने बच्चे को सुलाने का प्रयत्न कर रही है, पर बच्चा था कि सो ही नहीं रहा था। कबूतर तुरंत पहुंच गया बंदरिया के पास और अपनी गुटरगू की लोरी सुनाने लगा तथा अपने पंखों से हवा भी झलने लगा। बस फिर क्या था, बालक तो पलक झपते झपते तुरंत सो गया। ये देखकर प्रसन्नचित्त हुई बंदरिया बोली, जो उलझे काम सुधारे वही सच्चा मित्र होता है। अतः हे कबूतर, आज से तुम मेरे मित्र हुए। यदि कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। यह सुनकर कबूतर प्रफुल्लित हो गया और मस्त हवा में उड़ता हुआ कबूतरी के पास लौट आया। सारी बातें उसने कबूतरी को सुना दी और अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने खंडर के आसपास ही 2 मित्र बना लिए और फिर उन दोनों ने मिलकर खुशी खुशी वहाँ अपना घोंसला बनाया और उसमें रहने लगे। कुछ समय उपरांत कबूतरी का प्रसव काल आ गया। उसने बहुत ही सुंदर 2 अंडे दिए। कुछ समय पश्चात उन अंडों में से चूजे भी निकल आए और वे सब बड़े मज़े से सुखपूर्वक वहाँ
अपना समय व्यतीत करने लगे। अचानक एक दिन कुछ बहेलिए घूमते घूमते वह आ पहुंचे। रात्रि का समय था, गहन अंधेरा हो गया था, अतः उन लोगों ने परस्पर विचार किया कि क्यों न रात्रि में यहाँ रुका जाए। अंत में उन्होंने रात्रि वहाँ बिताने का निश्चय किया। अंधेरा दूर करने के लिए संयोगवश उन्होंने जमीन पर उसी जगह आग सुलगा दी जहाँ कबूतर का घोंसला था। आग सुलगने के कारण अत्यंत कड़ुआ धुआं घोंसले में पहुंचा तो कबूतर के बच्चे तिलमिला उठे और लगे शोर मचाने। उनका कोलाहल सुनकर एक बहेलिया बोला, लगता है ऊपर कोई घोंसला है और जरूर उसमें किसी पक्षी के बच्चे हैं। तुरंत दूसरा बोला, देख क्या रहे हो, ऊपर चढ़ो और सब बच्चों को नीचे उतार लाओ। तीसरा बोला, बहुत अच्छा, मुझे जोरों की भूख भी लगी है, हम उनको आग में भून कर खाएंगे। अच्छा होगी बच्चे बड़े बड़े हो ताकि हम सबकी भूख शांत हो। ऊपर बैठी कबूतरी ये सारा वार्तालाप सुन रही थी। उसने तुरंत कबूतर को सचेत करते हुए कहा, सुनते हो, ये लोग हमारे बच्चों को पकड़कर खाना चाहते हैं। जब तक ये दुष्ट लोग ऊपर चढ़कर बच्चों को पकड़े उससे पहले हमें अपनी जान से प्यारे बच्चों को इनसे बचाने का उपाय कर लेना चाहिए। जरा भी देर हुई तो एक भी बच्चा नहीं बचेगा। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को आग में भुनता देखकर मैं पल भर भी जीवित नहीं रह सकूंगी। अतः तुम एक काम करो कि पल भर भी गंवाए बिना अपने मित्रों को बुला लाओ, ऐसे आड़े वक्त ही मित्र काम आते हैं। यह सुनकर कबूतर बोला, ठीक कहा तुमने, लेकिन तुम एक काम करो, इन किन प्रकार कुछ समय पल इन्हें अपनी बातों में उलझा लो। बस मैं यूं गया और यूं आया। कबूतर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन दुष्टों को देर इधर उधर की बातों में उलझा दिया, जिससे उन्हें कुछ समय मिल गया। इतनी देर में कबूतर अपने दोनों सहृदय मित्रों के पास पहुंच गया और बंदरिया व मधुमक्खियों को बुला लाया। तो रास्ते में सारी बातें उन्हें बता दी। इधर एक बहेलिया ऊपर चढ़ चुका था और घोंसले में अपना हाथ डालने ही वाला था कि मधुमक्खियां बिजली जैसे फुर्ती दिखाते हुए झपट पड़ी बहेलिए पर और उसके आंख, नाक, कान तथा शरीर का जो भी अंग उन्हें मिला उस पर अपने तीक्ष्ण डंक का प्रहार कर दिया। अगर वे क्षण भर भी देर कर देती तो शायद ही बच्चों की जान बच पाती। डंक लगते ही बहेलिया तिलमिलाकर धड़ाम से नीचे आ गिरा। जैसे ही दूसरा बहेलिया अपने साथी को उठाने के लिए दौड़े, उतने में बंदरिया ने उन दुष्टों की पोटली उठाई और भाग गई नदी की ओर। देखते देखते उसने पोटली को नदी में फेंक दिया। गठरी में उन दुष्टों की जीवन भर की कमाई थी, भला वे उसे बहते हुए कैसे देख सकते थे। वे भूल गए कबूतर के बच्चे और भागे नदी की ओर अपनी गठरी पकड़ने के लिए। देखते देखते वे नदी में कूद गए। संयोगवश नदी का बहाव भी बहुत अधिक था। न जाने कहाँ गई उनकी गठरी और कहाँ गए वे बहेलिए। लेकिन मित्रों, ये परम सत्य है कि मित्रों तथा कबूतर कबूतरी के बुद्धि कौशल के कारण उनके बच्चों के प्राण बचे और वे बहेलिए फिर कभी वहाँ लौट कर नहीं आ सके। इस कहानी से वैसे तो हमें कई शिक्षाएं मिलती है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें दो शिक्षाएं प्रमुख है। हम सबको मित्र बहुत सोच समझकर बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में मित्र ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे हम हर तरह की बातें, चाहे सुख दुख की हो, चाहे घर परिवार की हो, मन खोलकर करते हैं। दूसरा, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बातों का हमेशा सम्मान करना चाहिए।